हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों की। क्या भगवान श्री कृष्ण को जब भी बात चलती है और जब भी उनकी कथा का वर्णन आता है तो एक रस का आनंद लेकर के उन पर एक लांछन लगाया जाता है या उन पर आरोप लगाया जाता है कि उनके 16,000 रानियां थीं, तो वह कैसे भगवान हैं। तो आइए आज हम इसी पर जानते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां कैसे थीं और क्यों थीं। भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध कर जो हम दिवाली पर, छोटी दिवाली पे एक त्यौहार मनाते हैं नरक चतुर्दशी, उस ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक दैत्य को वध कर उसके चंगुल से 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया था उसकी कैद से। और जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 उन रानियों को, उन स्त्रियों को जब कैद से मुक्त करवा दिया और उनसे कहा कि आप अपने अपने गंतव्य पर जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के आगे एक प्रश्न रखा कि भगवान, क्या एक स्त्री के लिए अगर वह अपने मायके से एक रात या 2 दिन भी अगर बाहर रह ले तो उसके लिए ना तो मायका ही उसके द्वार के लिए खुला होता है और ना ही उसके लिए ससुराल का द्वार खुला होता है। एक स्त्री की ऐसी दशा होती है। और आज भी आप देख लीजिए, जितना भी हम चाहें कितना भी मॉडर्न बन लें, लेकिन स्त्री आज भी भोग्य है, उपभोग की वस्तु ही मानी जाती है। आज भी का समाज अपने आप को भले ही कितना भी मॉडर्न, कितना भी उच्च विचारों का, कितना भी आज़ाद कह ले, लेकिन वह आज भी किसी भी स्त्री को, चाहे वह उसकी माता के रूप में हो, चाहे उसकी बहन के रूप में हो, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, वह उस स्त्री को आज भी अपने यहाँ घर पर स्थान नहीं देता कि वह अज्ञात स्थान पर अगर कुछ समय बिता कर आई हो। रामायण की एक घटना भी, एक स्त्री अगर एक रात अगर नदी के किनारे फंस गई थी तो उसका भी इतना बड़ा हंगामा मचा था। वह घटना आज भी है। तो 16,000 उन स्त्रियों ने कहा कि प्रभु अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, कि हमारा मायके का द्वार भी बंद है और ससुराल का भी द्वार बंद है, तो हमें जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। हम किस आधार पर जिएं। समाज में अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारी पहचान क्या है, तो उन्हें हम क्या पहचान बताएं, क्योंकि ना तो हमारे को मायके का नाम मिलेगा और ना ही ससुराल का। तो ऐसी इस विकट स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरा नाम दान ले लीजिए और मेरा नाम के सहारे ही आप अपना जीवन बिता लीजिए। और वह भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी या अपनी दासी मानकर उन्होंने उनका नाम का इस्तेमाल कर अपना जीवन बिताया। तो नाम दान कर हटा दिया गया। लेकिन यह घटना आज इतिहास से अब तक इतनी बार उछाली गई है कि भगवान श्री कृष्ण को रसिया, आशिक, उन पर हमेशा ही एक कीचड़ उछाली जाती कि 16,000 रानियां रखी जाती थीं। तो मैं आपको, भगवान श्री कृष्ण ने तो उन स्त्रियों का जीवन यापन के लिए अपना नाम दिया था और वह अपने नाम के लिए रही थी। लेकिन जो यह कीचड़ उछालते हैं ना, तो उनसे यह भी जान लें कि अन्य धर्मों के बारे में भी पता कर लें। जो गॉड को आपने नन के जानते हो, ईसाई धर्म के अंदर यह भी पता कर लें कि ईसा मसीह की कितनी पत्नियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां थीं, है नहीं, लेकिन ईसा मसीह की तो आज भी लाखों की संख्या में उनकी रानियां हैं। आपने
एक रिश्ता समझा होगा। अगर ईसाई धर्म में गए होंगे तो जानते होंगे कि वहाँ पर एक नन होती है। नन किसे कहा जाता है? क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में तो बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा धर्म समझते हैं। तो नन किसे कहा जाता है? नन उस स्त्री को कहा जाता है कि यह एक धार्मिक प्रक्रिया है कि नन जो होती है वह अपना जीवन में अब ईसा मसीह को अपना पति मान लेती है और जीवन भर वह अपने पति के रूप में ही वर्ण कर नन कहलाई जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर आज लाखों की संख्या में नन हैं और इन नन को ही हम सिस्टर के रूप में कहा जाता है। तो हम सनातन धर्म के लोग अपने ईश्वर को अपना परम पिता मानते हैं, अपना जन्मदाता मानते हैं। लेकिन आप ईसाई धर्म में जाइए, ईसाई धर्म में नन है। वह नन कौन है? ईसा मसीह की पत्नी। यह एक प्रक्रिया है, धार्मिक क्रिया है। आप अपने गूगल पर जाइए और नन बनने की प्रक्रिया को चेक कर लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। और हम उसे कहते हैं सिस्टर, अर्थात भगवान गॉड की पत्नी को हम कहते हैं सिस्टर। तो हम गॉड के कौन हुए? सीधी सी बात है, साले। और चर्च के अंदर जो पादरी होता है उसे कहते हैं हम फादर। लेकिन उससे भी वह हमारा पिता हो गया और वह हमारी सिस्टर हो गई और ईश्वर हमारा बहनोई हो गया। तो क्या हम भगवान के बराबर हो गए? तो फिर उसने हमें जन्म कहाँ दिया? वह तो हमारा बराबर का रिश्तेदार हो गया। लेकिन वहाँ पर हमें प्रश्न नहीं उठाना, क्योंकि वह धर्म बहुत अच्छा है। लेकिन प्रश्न उठाना है हमें अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर, कि भगवान कृष्ण का कोई सा भी रूप उनके किसी भी कार्य पर, उन्हें अच्छे कार्यों को भी ढक करके हमें कीचड़ उठानी है। तो जो यह बार बार हमारे से कहते हैं कि हमारे कृष्ण का चरित्र गलत था, कि उनके 16,000 रानियाँ थीं, तो हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण ने तो 16,000 रानियों को नाम दान दिया था। और हमारे धर्म पर कीचड़ उठाने वाले यह देख लें कि आपके ईसा मसीह में, आपके गॉड में कितनी सारी पत्नियां हैं, लाखों बीवियां हैं। तो अपने धर्म पर कीचड़ उछालने वालों से आप उनके धर्म की भी जानकारी रखिए। हमारा धर्म ढोंग है, हमारा धर्म अंधविश्वास है, हमारे धर्म में पाखंड है। तो उनके ज़रा धर्म में चले जाइए और देखिए कि आप कितना ढोंग, कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास है। हमारे तो सारी क्रियाएं वैज्ञानिक हैं, उनमें तो कोई विज्ञान की तर्क ही नहीं है। लेकिन आरोप हमें लगना है। तो हमें अपनी संस्कृति को समझने के साथ साथ दूसरे की संस्कृति में क्या है यह भी जानना जरूरी है। अगर हमारे भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां हैं तो उन्होंने उनको जीवन यापन के लिए अपना नाम दिया। लेकिन गॉड की तो आज भी रोज ही एक ना एक नई पत्नी बन रही है और गॉड के सभी रिश्तेदार हैं। हम अपने ईश्वर को अपना जगत पिता कहते हैं। हमारे मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति हम गुरु कहते हैं, गुरु का स्थान देते हैं, उसे पिता नहीं कहते, हम उसे बाप नहीं कहते, क्योंकि पिता एक ही होता है, गुरु अलग होता है। गुरु पिता के समान होता है, पिता की तरह सम्मानित होता है, वह ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक होता है। हर एक पत्थर को तराश कर हीरे की तरह चमकाने वाला गुरु होता है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।